हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फ्रॉम यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अपडेट के बारे में। 292 खाली पदों को भरने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। कैसे आप बिना कोई गलती किए अपना NCERT ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। आपको बस इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक देखना है। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यहां पर आ जाओगे। यहां पर आपको NCERT की इस भर्ती की पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है, जैसे कि यहां पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 292 खाली पद हैं जिनके लिए यहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 8 अक्टूबर 2022 से 28 अक्टूबर 2022 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। पूरी डिटेल आपको यहां पर प्रोवाइड कराई गई है। उसके बाद आप सिंपली यहां से इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके उसमें से भी पूरी डिटेल रीड कर सकते हो। यहां पर आपको ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कराया गया है। यहां से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 करके रीड कर सकते हो। देन उसके बाद आप यहीं से सिंपली हमारी वेबसाइट के इसी पेज से ही अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करके सिंपली अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ से आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन सेक्शन में आना है और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ पर फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक की पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे आप अपना NCERT ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एक बार फिर से कंफर्म करनी है। जो ईमेल आईडी आपने ऊपर एंटर की है सेम वही आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। याद रहे, आपका पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। फिर आपको अपना पासवर्ड कंफर्म करना है। सेम पासवर्ड जो आपने ऊपर डाला है वही यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। ये कैप्चा यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। एक वेरिफिकेशन ईमेल आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी गई है, जिसके थ्रू आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ईमेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू कंफर्म इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पोर्टल खुल जाएगा। सक्सेसफुली ईमेल कंफर्मेशन, यानी कि आपका कंफर्मेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है और फिर आगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है जो आपने अभी प्रोवाइड कराई थी। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है और ये कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ पर डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सभी गाइडलाइंस केयरफुली रीड कर लेनी है। उसके बाद अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन करने जा रहे हो, किसका एप्लीकेशन फॉर्म आप भरने जा रहे हो, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन या फिर लाइब्रेरियन। इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पोस्ट चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट एंड स्पेशलाइजेशन यहाँ पर बताना है इस पोस्ट का। अगर आपने यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर चूज की है तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपके पास स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि आर्ट एजुकेशन, बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री। अदरवाइज अगर आप यहाँ से लाइब्रेरियन की पोस्ट चूज करते हो तो यहाँ पर आपको कोई स्पेशलाइजेशन चूज नहीं करना है, लाइब्रेरियन ही यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर है 172/2022।
इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप बैंक मार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आपको नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर चेक वैकेंसी बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी है, आप यहाँ पर उसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक कर सकते हो। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है और फिर अपना एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम जो आपका है वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम का जो टेक्स्ट एरिया है आप इनको खाली भी छोड़ सकते हो अगर आपका कोई मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम नहीं है। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, इंडियन हो या फिर आप कोई और कंट्री से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर मैंने इंडियन सिलेक्ट कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में आपको एक कैलेंडर प्रोवाइड कराया गया है, इसमें से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट करना है। रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने एरिया का कोड डालना है। फिर आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है, XYZ जो भी आपका फ़ोन नंबर है। कंट्री कोड आपको यहाँ पर एक बार फिर से डालना होगा। फ़ोन नंबर और कंट्री कोड डालने के बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरोस्पोंडेंस एड्रेस से अलग है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आपको ये चेक बॉक्स प्रोवाइड करा गया है, आप इस पर क्लिक करके सेम एड्रेस यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो कर दी जाएगी। उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन जैसे कि सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बोर्ड का नाम बताना है। उसके बाद सब्जेक्ट्स बतानी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास थे। रिजल्ट बताना है कि कितने परसेंटेज में थे या फिर ग्रेड में आपका रिजल्ट आया था। ग्रेड या फिर परसेंटेज यहाँ पर आपको क्लियर करनी है। और फिर आपको बताना है कि कौन से ईयर में आपने अपनी सेकेंडरी क्लास पास की थी। और फिर उसके बाद आपको स्कूल का नाम प्रोवाइड कराना है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री जो आपके पास आपकी बैचलर डिग्री है उसकी डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का डिग्री का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से आपके पास थे वो यहाँ पर एंटर करने हैं। ओवरऑल कितनी परसेंटेज थी वो बतानी है। और फिर आपको बताना है कि कौन सी ईयर में आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की थी, वो ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम बताना है। उसके बाद मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की भी पूरी डिटेल आपको इसी तरह से यहाँ पर एंटर करनी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की डिटेल डालने के बाद आपको एमफिल की डिटेल यहाँ पर बतानी है। फिर पीएचडी डिग्री की अपनी डिटेल बतानी है। फिर आपको यहाँ पर यूजीसी, CSIR, NET, JRF की डिटेल्स एंटर करनी है। उसके बाद अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। यहाँ पर अपनी पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल्स यहाँ पर सेव हो चुकी है और उसका पूरा प्रिंट आउट आपकी स्क्रीन पर शो हो गया है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की पूरी डिटेल प्रोवाइड करानी है। फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस जो आपके पास है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर इस सेक्शन में प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करना है जिसमें आपने टीचिंग की है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का टाइप बताना है कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या फिर ऑटोनोमियस है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। डेजिग्नेशन आपको बतानी है
कि कौन सी डेजिग्नेशन पर आपके पास एक्सपीरियंस है। स्टेटस उसके बाद आपको बताना है कि आप परमानेंट थे या फिर टेम्परेरी। उसके बाद यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ड्यूटी एंटर करना है। सैलरी बतानी है कि कितनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलती थी। प्रोग्राम बताना है कि पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को आपने पढ़ाया है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कोर्स या फिर सब्जेक्ट एंटर करने हैं, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते थे। उसके बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट वर्क करते थे तो यहाँ पर आपको येस या नो चूज कर लेना है। उसके बाद आपको बताना है कि कब से कब तक आपने टीचिंग की है, यहाँ से आप कैलेंडर में से वो टाइम चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको इफेक्टिव टाइम पीरियड यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। फिर आपको सेव एंड ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल टाइम रिसर्च इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अगर है तो आपको यहाँ पर ये कॉलम भरने हैं, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री नेम, डेजिग्नेशन, पे स्केल। अदरवाइज आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हो। अगर आप फिल करोगे तो आपको यहाँ पर ये सभी कॉलम्स फिल करने के बाद सेव एंड ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थर्ड नंबर पर प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पर भरनी है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रेजेंटली वर्किंग हो। उसके बाद पोजीशन यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ से इस कैलेंडर में से चूज कर लेनी है और प्रेजेंट स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सेव कर देना है। और उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रिसर्च सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने कोई रिसर्च कर रखी है तो उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, जैसे कि पब्लिकेशन टाइप, टाइटल, ISSN, ISBN नंबर, ऑथर, पब्लिशर डिटेल, साल, लेवल, पिलग्रिम्स, मार्क एज बेस्ट, ये पूरी डिटेल आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। और अगर आपने कोई रिसर्च नहीं कर रखी है तो आपको सिंपली प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। रिसर्च सेक्शन के बाद आपको अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिट डिटेल बटन पर क्लिक करना है और अपनी पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर कर देनी है। यहाँ पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले बताना होगा कि कौन सी लैंग्वेज में आप टीचिंग में कंफर्टेबल है, हिंदी, इंग्लिश या फिर बोथ। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ये कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट फिल करने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना डिक्लेरेशन कर देना है। एडिट डिटेल बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। अदरवाइज आपको पूरी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है, जैसे कि नेम ऑफ हेड इंस्टीट्यूट, प्लेस, डेट, डेजिग्नेशन, एड्रेस। यहाँ पर आप अगर आपके पास नहीं है ये यहाँ पर NOC सर्टिफिकेट तो आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। और अगर आपने इस एडवर्टाइज नंबर के अकॉर्डिंग ही पहले किसी एडवर्टाइजमेंट रैंडम कोरिगेडम के अकॉर्डिंग अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो और उस एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है और सेव बटन पर फिर क्लिक कर देना है डिक्लेरेशन करते हुए। अपना डिक्लेरेशन कंप्लीट करने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर एक बार फिर से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपलोड सेक्शन में आ चुके हो। यहाँ पर आपको अपने फोटो, सिग्नेचर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। ये चीज़ें अपलोड करने से पहले आपको याद रखना होगा कि आपके फोटो और सिग्नेचर 20 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए, JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में। अदरवाइज ये आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड नहीं होंगे। यहाँ पर आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर हमने सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर 20 से 100 KB के बीच में आपका JPG, JPG या फिर PNG फॉर्मेट में अपलोड होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेक्शन में आप अपनी PDF, JPG, JPG, PNG 500 KB, 100 KB से 500 KB के बीच में अपलोड कर सकते हो। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन बटन पर एक बार फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो सभी डिटेल्स फिल की है उनका पूरा प्रीव्यू आपके सामने शो हो चुका है। आप इन डिटेल्स को चेक कर सकते हो जो आपने फिल की है। और अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक नज़र आ रही है तो आप एडिट डिटेल पर क्लिक करने के बाद उसको एडिट करके दोबारा से मॉडिफाई करके सेव कर सकते हो।
यहाँ पर सभी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर सबमिशन टैब में जाना है और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर सबमिशन बटन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन करते हुए इन चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद सबमिट माय फॉर्म पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, उसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हो या फिर आप उसका प्रिंट सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करने के बाद ले सकते हो। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रिंट आउट आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। यहाँ से आप इसका प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप एनसीईआरटी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।